दर्जन घरों में नुकसान। ग्राम प्रधान श्री पाल की छत गिरी। हादसे में बाल बचा परिवार। 48 घंटों से हो रहा बारिश से गांव में अन्य भी कई घरों की छत व दीवार गिरी। हादसे में किसी हताहत या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। खुर्जा एसडीएम ने टीम को मौके पर भेजकर कराया मुआयना। बुलंदशहर में पिछले 48 घंटों से रुक कर मूसलाधार हो रही बारिश। बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक के हिसारा गांव का है मामला। बुलंदशहर में मृतक महिला के परिवार से मिले पहुंचने डीएम बुलंदशहर ने मृतक महिला के परिवार को आपदा राहत कोष के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। डीएम ने मौके पर पहुंचकर लिया नुकसान का जायजा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मुमरेजपुर में राहत बारिश के बाद गिर गई थी मकान की छत और दीवार। हादसे में एक महिला की हो गई थी मौत, 2 लोग हुए घायल। भाजपा नेत्री पूर्व विधायक अनीता लोधी राजपूत ने कहा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उच्च आदर्श स्थापित किए। श्री रामलीला महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत ने उपरोक्त बात अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वार्थ या क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरे ग्रामीणों का हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप देखकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यही आदर्श भगवान श्री राम के रहे हैं। चाना सर्किल अंतर्गत बीबी नगर पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में शुमार बदमाश दीपेश उर्फ दीपांशु को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने प्रेस ज्ञप्ति द्वारा जानकारी दी कि दीपेश उर्फ दीपांशु पुत्र नरेंद्र टीपू निवासी ग्राम बहरामपुर के विरुद्ध थाने पर 2-3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें वह वंचित चल रहा था। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, एसआई रामकिशन राणा व सिपाही रोहित सिवाज के साथ उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थे। पुलिस दल ने कस्बा स्थित रहायश से दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि दीपेश सातिर किस्म का अपराधी है। थाना बीबी नगर पर उसके विरुद्ध विभिन्न अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। शिक्षकों ने सीएम के लिए सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों की समस्या के निदान की मांग से संबंधित 9 सूत्रीय ज्ञापन सियाना की एसडीएम मधुमा सिंह को सौंपा गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में समस्याओं के निदान की मांग की गई है। माध्यमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश वित्त विहीन गुट के अध्यक्ष लाल बिहारी यादव एमएलसी के निर्देश पर मुख्यमंत्री हेतु ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने, पुराने विद्यालयों में जर्जर हो चुकी इमारतों का पुनर्निर्माण कराया जाने, शिक्षकों के परिश्रमिक कक्ष में निरीक्षक व मूल्यांकन का वर्ष 2019 से चल रहे बकाया का भुगतान किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। आयुष्मान कार्ड बांटकर मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। लाभार्थियों को बता योजना के फायदे। 3 निजी और 2 सरकारी अस्पतालों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में आए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करते हुए योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने योजना के लाभार्थियों से अपील की कि आयुष्मान कार्ड विहीन लाभार्थी अपने कार्ड 30 सितंबर तक बनवा सकते हैं। इसके लिए जनपद में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सील की अवैध पैथोलॉजी लैब। जनौरा में झोला छाप डॉक्टर की तलाश में छापा, दुकान मिली बंद। बुगरासी में झोला छाप डॉक्टरों के दिए नोटिस। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे में आकर अवैध रूप से संचालित हो रही पैथोलॉजी लैब, झोला छाप डॉक्टरों आदि की जांच पड़ताल शुरू की। स्वास्थ्य विभाग के छापे की भनक लगते ही तमाम फर्जी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे क्लिनिकों पर ताले पड़ गए और संचालक भाग निकले। अहमदगढ़ बिजली घर में हुआ जलभराव, विद्युत आपूर्ति चरमराई। जनपद भर में चल रहे बारिश के कहर से शुक्रवार को अहमदगढ़ कस्बा का बिजली घर
भी नहीं रहा अछूता। बिजली घर में बारिश का पानी भरने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी चरमराई हुई है। झमझमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन भी हुआ प्रभावित। इस बिजली घर की समस्या को लेकर स्थानीय भाजपा नेता DK शर्मा ने जिले के अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भी शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अमृत सरोवर पर्यावरण एवं जल संरक्षण के उपलक्ष्य में होमगार्डों द्वारा जनपद बुलंदशहर में चलाया जा रहा है वृक्षारोपण अभियान। होमगार्डों द्वारा पूरे जनपद बुलंदशहर के सभी इलाकों में अमृत सरोवर पर्यावरण एवं जल संरक्षण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक थानों में होमगार्डों के द्वारा वृक्षारोपण करके पर्यावरण को शुद्ध बनाया जा रहा है और लोगों से जल संरक्षण की अपील भी की जा रही है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ न गंवाएं। इसलिए सभी लोग अपने आसपास में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और जल को बचाएं। वृक्ष लगाने से पर्यावरण शुद्ध होगा। जितना अधिक पर्यावरण शुद्ध होगा हमारा जीवन उतना ही अच्छा होगा। पर्यावरण जल संरक्षण अमृत सरोवर के तहत जगह जगह वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव लड़ाना में चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव लड़ाने में 2 डेयरियों से लाखों का सामान ले उड़े अज्ञात चोर। डेयरी मालकों ने दी थाने में तहरीर। डेयरी मालकों की तहरीर पर पुलिस ने कहा कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। राहुल शर्मा व पूर्व प्रधान रविकरण के यहाँ हुई चोरी। JP जनता इंटर कॉलेज, शर्मा इंटर कॉलेज में पटेवा ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन वेलफेयर के द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। शर्मा इंटर कॉलेज में अटेवा पेंशन ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन वेलफेयर की बैठक का किया गया आयोजन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुई बैठक में 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना के फिर से बहाल करने पर वहां की सरकारों को दिया धन्यवाद। साथ ही कहा कि संगठन और आंदोलन को मजबूत करके ही पूरे देश में पुरानी पेंशन को फिर से करवाया जा सकता है बहाल। जहांगीराबाद नगर के शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य CP अग्रवाल के द्वारा छात्र छात्राओं को जल संरक्षण के उपाय संबंधित दी गई जानकारी। शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य CP अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को बताए जल संरक्षण के उपाय तथा जल को संग्रह करने पर भी दिया बल। कॉलेज में लगे ट्रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा मैदान में भरे पानी को सुखाकर एवं मशीन को संचालित रूप से दिखाकर दी गई जानकारी। लगातार बारिश से गिरा मकान, मौके पर पहुंची तहसील प्रशासन की टीम। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव भैयापुर में कई दिनों से हो रही बारिश से गिरा खस्ताहाल मकान। मौके पर गांव में पहुंचे लेखपाल, लिया गया खस्ताहाल मकानों का जायजा। लगातार हो रही इस बारिश से कच्चे मकान स्वामियों को उनके मकान गिरने का काफी डर सता रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के गांव भैयापुर में बारिश से रात श्रीकांत देवराज का मकान गिर गया और ईरान में 40 लोगों की मौत के बाद इंटरनेशनल सेवाओं को किया गया बंद। साथ ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी। ईरान के 50 से ज़्यादा शहरों में हो रहे प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को 2 स्थानों पर कई वाहनों में लगा दी आग। इस दौरान सुरक्षा बलों से हुई झड़पों में अब तक करीब 40 प्रदर्शनकारियों की जा चुकी है जान। सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के लिए लगातार हो रही छापेमारी। इस टीचर की डांट से परेशान स्टूडेंट झूला फांसी पर छोड़ गया। सुसाइड नोट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 7 में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी के फंदे पर लटक कर की खुदकुशी। दरअसल आपको बता दें कि एग्जाम में नकल करते हुए पकड़े जाने पर स्कूल में क्लास टीचर और प्रधानाचार्य ने लगाई थी छात्र को फटकार, जिससे आहत होकर बच्चे ने घर में पंखे से लटक कर दे दी अपनी जान। इस दर्जनों की संख्या में किसानों ने ली भारतीय किसान यूनियन
संपूर्ण भारत की सदस्यता भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया के द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन त्रिलोक चंद्र प्रदेश संगठन मंत्री के द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी पवन तेवतिया ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा व प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर कल भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे। तो ये थी हमारे पास बुलंदशहर की सबसे बड़ी खास खबरें। तो अब मैं लेता हूँ इजाज़त और इसी तरह की खास खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।